क्वेश्चन नंबर 68। इस क्वेश्चन को तुमने अटेम्प्ट किया है पर तुमने गलत किया है। और मेरी वीडियो को देखने से पहले पहले खुद से पूछो कि गलती कहाँ करी है, क्योंकि ऐसे ही सिली मिस्टेक होती है। एनालिसिस तो इसी को बोलते हैं, अपनी गलती को ढूंढना और कहाँ गलती करी है उसको ढूंढना, उसे बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस तभी नहीं होता जब पूरा पेपर दो, एनालिसिस तुम्हारे एक क्वेश्चन में भी हो जाएगा। गलती गलती पता करो। इसने बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब तुम्हें समझ में आया क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम, कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी 100% आयनाइज। का मतलब यह है कि पूरा का पूरा टूटेगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत बच जाएगा, 100% कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ये। पर इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि 20% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, और यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 ट्वाइस। ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मैंने इस बात को यहाँ भी लिख रखा है कि 20% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम CaNO3 ट्वाइस है। अगर ये वेट बाई वेट लिखता तो इसका मतलब क्या होता? 100 ml की जगह ग्राम आ जाता। अगर ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखता तो क्या होता कि 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml ये है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे सॉल्यूट आएगा। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। 20% वेट बाई वॉल्यूम, 20% वेट बाई वेट, 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो जो पहले लिखा हुआ है वो सॉल्यूट के लिए है, जो नीचे लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन के लिए है। और परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज 100 हो सकता है, 100 में से 20 की बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा है 20% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि 20 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में। फिर से बोल रहा हूँ, 100 ml सॉल्यूशन। तो तुम्हें क्या क्या, और 100% आयनाइजेशन का मतलब पूरा टूटेगा, कि ये ऐसे है, ये पूरा टूटेगा। अब इसका आई फैक्टर क्या होगा? अगर पूरा टूटेगा तो कितने आयंस निकलेंगे? एक ये निकलेगा और दो ये निकलेंगे। आयनाइजेशन फैक्टर ये। तुमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, पाई इज इक्वल टू आई। यहाँ पे आयनाइजेशन की बात कर रहा है, यहाँ पे टूटने जुड़ने की बात कर रहा है, तो वहाँ पर तुम आई को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लिखना है तुम्हें। पाई इज इक्वल टू ICRT। सी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। और यहाँ पे पाई। अब देखो आर की वैल्यू अलग चलते हैं पहले। देखो ये लिखा है मैंने, आई की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब आर की वैल्यू ये भी होती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर कैलविन। आर की वैल्यू एक ये भी होती है 8.3 जूल पर कैलविन पर मोल। और देखो जब भी मैं तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, अगर किसी बात को मैं 2 से 3 बार एक्सप्लेन, 2 से 3 बार बोलता हूँ, इसका मतलब एक सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पे बहुत गलतियाँ करी हैं। आर की वैल्यू मैंने बहुत गलती करी है, इसलिए मैंने आर की वैल्यू लिखा है। जरूरत नहीं थी लिखने की, क्या पता तुम्हें पता हो, लेकिन मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि मैं जब क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ तो जो मैंने गलतियाँ करी है उसके हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। खैर आगे बढ़ो। लेकिन अगर कैलोरी की बात करी हो तो आर की वैल्यू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बटे मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है? 20 ग्राम। मोलिकुलर वेट इसका निकालेंगे तो 164। अब मैं क्वेश्चन को आगे करूँ, तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम अपनी गलती देखो, मैं वीडियो लंबी करके तुम्हारा टाइम मेरा टाइम और नहीं लगाना चाहता, और भी क्वेश्चन है। पर इस बात को देखो, यहाँ से तुम्हें मोलैरिटी मिल जाएगी। वॉल्यूम देखो ये क्या है? V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हमने क्वेश्चन से क्या देखा था? 20% वेट बाई वॉल्यूम मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो 20 ग्राम वेट हो गया सॉल्यूट का, गिवन वेट, और 100 ml सॉल्यूशन है। समझ में आई? तो यहाँ पे 100 ml को लीटर में करोगे तो 0.1 लीटर। तुम्हें मोलैरिटी मिल गया, तुम्हें आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, आई की वैल्यू 3 है, पाई निकालना है, सिंपल काम करना है। तुमने गलती करी है, हो सकता है तुमको मैंने जो बताया सब तुम्हें पता हो, तुमने सिली मिस्टेक किया हो, बट सिली मिस्टेक किया उसको ठीक करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा।